गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, हाउ आर यू? आई होप यू आर फाइन। देखिए बेटा, एक्सरसाइज 5.1 में हम 3 क्वेश्चन कर चुके थे, अभी 4th क्वेश्चन करेंगे। ड्रा ए हिस्टोग्राम फॉर द फ्रीक्वेंसी टेबल मेड फॉर द डाटा इन क्वेश्चन 3 एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। हमने एक हिस्टोग्राम बनाना है। फ्रीक्वेंसी टेबल जो लेनी है यहाँ इस क्वेश्चन में दे नहीं रखी। यहाँ कहा गया है कि देखिए फ्रीक्वेंसी टेबल मेड फॉर द डाटा इन क्वेश्चन 3, जो पहले हमारी क्वेश्चन 3 में जो टेबल दी गई थी उसी के अकॉर्डिंग एक हिस्टोग्राम बनाना है आपने। हिस्टोग्राम तो देखिए, और इसके कुछ क्वेश्चन दे रखे हैं, वो हिस्टोग्राफ बनाने के बाद आपने क्वेश्चंस के आंसर देने हैं बेटा। तो उसमें हमारे पास टेबल थी 3rd क्वेश्चन में, वो टेबल देखिए। हमारे पास ये टेबल दे रखी है कि द वीकली वेजेज इन रुपीज में ऑफ 30 वर्कर इन ए फैक्ट्री आर। एक फैक्ट्री में 30 वर्कर भी काम कर रहे हैं, उनके जो वीकली डाटा हैं वो दे रखे हैं यहाँ पर। यहाँ से हमने टेबल बनाई थी कि भाई जैसे यहाँ हिंट दे रखा था, जो टैली मार्क्स आपने यूज किए थे पिछले क्वेश्चन में 800 से 810, 810 से 20, इस तरह से हमने 900 तक टेबल बनाई थी। वही टेबल आपने यूज करनी है और ये 4th क्वेश्चन करना है बेटा। देखिए यहाँ हमने सबसे पहले हिस्टोग्राम, तो आपने ग्राफ तो काफी बनाए हैं बेटा। ग्राफ में आप क्या करते हैं, ये 2 लाइनें खींचते हैं, एक ये और एक ये लाइन वर्टिकली होती है और ये हॉरिजॉन्टली। आप पेंसिल से सिंपल ग्राफ यानी कि बार ग्राफ और हिस्टोग्राम में ये फर्क होता है कि यहाँ से जब हम लाइन स्टार्ट करते हैं तो छोटी सी लाइन लेके इस तरह से ये आपने टिक का साइन इस तरह से ले जाना है, इस तरह थोड़ा नीचे ले जाके ऊपर, और फिर ये इस लाइन से बनाना है। फिर हम कंटिन्यू जैसे हम बार बनाते थे उस तरह से, जैसे हमारी 3rd क्वेश्चन में टेबल थी वो देखिए हमने ये टेबल बनाई थी 800 से 810, 10 से 20, 20 से 30, इस तरह से 900 तक चली थी हमारी। यहाँ टैली मार्क्स, ये फ्रीक्वेंसी, तो हमने ये फ्रीक्वेंसी यूज करनी है जब ग्राफ बनाएंगे। तो जैसे हमने बनाएंगे बार 800 से 810 तक का, तो उसमें हमने काउंट किए थे इस टेबल में बेटा कि 800 से लेकर 810 तक भाई कितने नंबर आए, इसमें 3 आए थे। इसी तरह 810 से 20 तक 2 आए थे, 20 से 30 तक 1, इस तरह इस टेबल में आया था। यही यूज करके आपने ग्राफ बनाना है कि भाई 800 से 810 तक 3, 2, इस तरह से। तो देखिए बेटा हम इसमें किस तरह से बनाएंगे। हमने यहाँ स्टार्टिंग पॉइंट यहाँ इसके बाद लेना है, थोड़ी सी इधर, यहाँ से स्टार्टिंग पॉइंट लिया। स्टार्टिंग पॉइंट हमारा स्टार्ट 800 से 810 था, तो एक लाइन पे 800 लिखेंगे, इसके दूसरे पॉइंट पे 810। फिर अगले में 10 से 20 है तो 810 तो यही आ जाएगा, 20 इस पे आ जाएगा। फिर 20 से 30 है तो ये पॉइंट 30 का यहाँ आ जाएगा। इस तरह आपने लाइन कहाँ तक खींचनी है, कहाँ तक बार बनाना है वो देखिए। फर्स्ट में 800 से 810 तक बेटा 3 दिखाए थे अभी टेबल में आपको, जैसे 3 नंबर्स हैं ये, तो यहाँ पर आपने 3 तक ये बार बनाना है। बनाने के बाद इसी लाइन से टच, दूसरा जब 10 से 20 तक देखा हमने टेबल में तो 2 है, तो ये लाइन तो यहीं तक हमारी खींची हुई है, ये 2 तक ये लाइन ले जाके 2 तक बार बना देंगे। नेक्स्ट 20 से और 30 तक हमारा 1 है, तो यहाँ 1 का बार बनाएंगे। ये ध्यान रहे ये जो बार हैं इनकी जो थिकनेस है यानी कि मोटाई है वो इक्वल होनी चाहिए, बराबर होनी चाहिए। नेक्स्ट फिर 30 से 40 तक हमारे 9 आए थे, तो यहाँ से बार एक लाइन तो इसी पे खींचेगी, दूसरी अलग यहीं से। इनके बीच में गैप नहीं छोड़ना, ये ध्यान है, कभी बार ग्राफ की तरह आप बीच में गैप छोड़े, एक दूसरे से टच रहेंगे। ये 9 तक लेंगे, उससे अगला 40 से 50 तक, फिर हमारा 5 तक है, फिर इसी से टच 1, फिर नेक्स्ट ग्रुप में 3, फिर नेक्स्ट में 1, नेक्स्ट में 1, और लास्ट ग्रुप में ये 4 है आपका।
तो इस तरह से आपने ये बार ग्राफ बनाना है। फिर क्वेश्चन दिए गए हैं, देखिए इनके आंसर देने हैं। विच ग्रुप हैज द मैक्सिमम नंबर ऑफ वर्कर, कौन से ग्रुप में सबसे ज्यादा नंबर है। तो आपने देखा सबसे बड़ा बार ये है, ये कौन सा ग्रुप है, देखिए यहाँ से यहाँ तक 830 से 40 तक तो लिखेंगे 830 to 840। अगला है हाउ मैनी वर्कर अर्न 850 एंड मोर, कहता है कि कितने वर्कर 850 यानी कि 850 रुपए या उससे ज्यादा कमाते हैं। हमने देखा 40 से 50 तक तो यहाँ है, तो इससे ज्यादा कहाँ तक होंगे। देखिए 40 से 50 की ये लाइन आ गई, यहाँ से स्टार्ट यहाँ तक हम काउंट कर लेंगे भाई। इससे ज्यादा तो ये है 60 70, इस तरह 50 से यहाँ से शुरू हुआ है, आगे के नंबर काउंट करेंगे। जैसे हमारा ये आपने देखा 3 है, ये आपने देखा 1, ये 9 है, ये आपने क्या देखा भाई 5 3 1 1 4। यहाँ देखेंगे ये इतने नंबर्स दे रखे हैं, इनके बनाएंगे तभी लिख देंगे। तो यहाँ इससे आगे देखा ये 1 और 3 4 5 6 और 4 10, यानी कि टोटल यहाँ 50 से लेकर यहाँ तक हमारे 10 वर्कर हुए। 50 से पीछे ये यहाँ 850 आ चुका, इससे ये सारे छोटे हैं बेटा। यहाँ से स्टार्ट करके इसके आगे के काउंट करने हैं, क्योंकि क्वेश्चन में मोर पूछा है ज्यादा के लिए, तो 10 वर्कर आ गए। तो इस सेकंड क्वेश्चन का आंसर क्या होगा 10 वर्कर, आगे लिखा है मैंने। थर्ड का हाउ मेनी वर्कर अर्न लेस देन 850, अब 850 से छोटे, ये 850 यहाँ है, इससे छोटे सारे इधर आएंगे। तो देखिए इस लाइन से इधर जितने भी हैं 5 और 9 14 15, ये देखिए आपका 2 है 17 और ये 3, कितना हो गया 20। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा 20 वर्कर्स। ये पीछे लिख रखे हैं आपके 10 और 20 वर्कर्स। फिफ्थ क्वेश्चन देखिए, द नंबर ऑफ आवर्स फॉर विच स्टूडेंट ऑफ द पर्टिकुलर क्लास वॉच टीवी ड्यूरिंग हॉलीडे इन द शोन थ्रू द गिवन ग्राफ, आंसर द फॉलोइंग। ये ग्राफ दे रखा है आपका फिफ्थ क्वेश्चन में, इसको देख के आपने आंसर देने हैं इन क्वेश्चंस के। कहता है कि हॉलीडेज के टाइम, यानी कि स्टूडेंट्स की जब छुट्टियां हो रही हैं बच्चों की, तो उस टाइम जो बच्चे टीवी देख रहे हैं हॉलीडेज के दौरान, उनका टाइम दिया है, नंबर ऑफ आवर्स दिए हैं कि भाई कौन बच्चे कहाँ तक, कितने बच्चे कितने घंटे टीवी देख रहे हैं, टाइम दिया है। तो क्वेश्चन पूछे गए हैं, ये ग्राफ आपकी बुक में दे रखा है, इसको देख के आंसर देने हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है फॉर हाउ मैनी आवर डिड ही मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट वॉच टीवी। तो जो बच्चे देखिए यहाँ नंबर ऑफ स्टूडेंट्स दे रखे हैं, तो ये 0 पॉइंट है। यहाँ 1 से 2 4 हावर्स ऑफ टीवी वॉच पर डे, प्रत्येक दिन जो टीवी देख रहे हैं उनके हावर्स दिखा रखे हैं, कितने घंटे देखते हैं। तो देखिए 1 से 2 घंटे कितने बच्चे देख रहे हैं, ये देखिए यहाँ हमने यहाँ से ये नंबर लिए हैं और यहाँ संख्या है नंबर ऑफ स्टूडेंट, मीन्स ये स्टूडेंट्स की संख्या है और इधर ये क्या है आवर्स। तो 1 से 2 1 से 2 घंटे 4 बच्चे देख रहे हैं, 2 से 3 8 बच्चे, 3 से 4 22 बच्चे, 4 से 5 32, 5 से 6 8 और 6 से 7 घंटे तक 6 बच्चे देख रहे हैं। इसको देख के आंसर देना है। तो सबसे ज्यादा आपने देखा मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट्स की संख्या ये है सबसे ज्यादा, 32 बच्चे देख रहे हैं। कितने आवर्स देख रहे हैं भाई 4 से 5, यानी कि 4 से 5 घंटे तक देख रहे हैं। तो हमारा आंसर इसका क्या होगा 4 से 5, यानी कि 4 to 5 आवर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ मैनी स्टूडेंट वॉच टीवी फॉर लेस देन 4 आवर्स। भी कितने स्टूडेंट 4 घंटे से कम टाइम टीवी देख रहे हैं। तो यहाँ हम देखेंगे हमारा 4 कहाँ आ रहा है, यहाँ। तो इससे कम चाहिए हमें, तो इससे पीछे वाले सारे ले लेंगे। 4 की लाइन ये जा रही है, इससे पीछे देखिए 22 8 4, 22 में 8 जोड़ेंगे 30 और प्लस 4 34 हो गए, यानी कि 34 स्टूडेंट हो गए। सेकंड क्वेश्चन का आंसर बेटा आपका 34 स्टूडेंट।
थर्ड क्वेश्चन आपके पास है, हाउ मैनी स्टूडेंट स्पेंट मोर 5 आवर्स इन वाचिंग टीवी। कितने स्टूडेंट भी 5 आवर्स से ज्यादा टाइम स्पेंड कर रहे हैं टीवी देखने में। तो ये देखिए 5 से ज्यादा, 5 हमारा यहाँ आ रहा है, इससे आगे आगे वाले काउंट करेंगे 8 और 6 14। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा 40 स्टूडेंट। ये एक्सरसाइज आपकी कंप्लीट हो गई। नेक्स्ट एक्सरसाइज देखिए 5.2। इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, क्वेश्चन आप बुक में देखिए बेटा। The survey was made to find the type of music that the certain group of young people liked in a city. Adjoining pie chart shown the finding of this survey। ये आपका एक सर्वे की गई है भी म्यूजिक की जो टाइप्स हैं उनकी। तो यहाँ उनके एंगल्स दे रखे हैं। एक पाई चार्ट को हम सर्कल ग्राफ भी बोलते हैं। इसमें एंगल दे दिया कि भी सेमी क्लासिकल, क्लासिकल, फोल्क और लाइट म्यूजिक। इस तरह के 4 टाइप के म्यूजिक हैं। इनमें कि 10%, सॉरी एंगल नहीं, ये परसेंट दे रखी हैं 10, 20, 30 और 40, इतने परसेंट भी म्यूजिक हैं वो देखते हैं सर्वे में। तो देखिए यंग जो पीपल है उनको जो पसंद है म्यूजिक, किस टाइप का जो म्यूजिक पसंद है वो यहाँ उनकी परसेंटेज दे रखी है और कुछ क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो देखिए एक सर्वे के दौरान जो पाई चार्ट में है उसी के बारे में पूछे गए हैं। फ्रॉम दिस पाई चार्ट आंसर द फॉलोइंग। इस पाई चार्ट को देख के आपने आंसर देने हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, इफ 20 पीपल लाइक क्लासिकल म्यूजिक हाउ मैनी यंग पीपल वर सर्वेड। कहता है कि यदि 20 पीपल यानी कि 20 लोग क्लासिकल म्यूजिक पसंद करते हैं तो हाउ मैनी यंग पीपल वर सर्वेड, तो टोटल कितने लोग हैं। यानी कि क्लासिकल हमारे पास ये है और ये 10% है। जो 10% हमारे पास है वो कितने लोग हैं 20 लोग, यानी कि टोटल का 10% 20 आता है। यहाँ से हम टोटल निकाल सकते हैं। इसने टोटल पूछे हैं, देखिए कैसे निकालेंगे बेटा। सबसे पहले हम टोटल की संख्या मान लेते हैं। लेट टोटल नंबर ऑफ पीपल बी एक्स। टोटल एक्स हो गया। नंबर ऑफ पीपल हु लाइक क्लासिकल म्यूजिक, उन लोगों की संख्या जिनको क्या क्लासिकल म्यूजिक पसंद है, कितना दिया है 20 आ गया। तो देखिए एक बात और दे रखी है पाई चार्ट में आपके पास कि जो क्लासिकल म्यूजिक देखते हैं वो 10% है। 10% किसके हैं टोटल नंबर के। तो यहाँ देखिए टोटल एक्स मानना है आपने, तो एक्स का अगर 10% कर दे तो हमारे पास आंसर क्या आएगा 20, क्योंकि दे रखा है कि जो क्लासिकल है उनकी संख्या 20 है और वो टोटल के 10% है। तो टोटल का 10% करेंगे इज इक्वल टू आंसर 20 आना चाहिए। तो हमने लिखा 10% नंबर ऑफ पीपल, उनकी संख्या निकालेंगे 10% ऑफ एक्स इज इक्वल टू 20। यहाँ आपने पीछे क्वेश्चन किए थे परसेंट हटाते हैं तो अपॉन 100 करते हैं, ऑफ की जगह मल्टीपल, एक्स है इधर 20। अब वैल्यू बेटा एक्स की चाहिए तो एक्स को इधर रखो बाकी को उधर। जब हम किसी की भी साइड चेंज कर देते हैं तो उल्टा होता है, जो मल्टीपल में है वो डिवाइड में और डिवाइड में है वो मल्टीपल। यहाँ से कट रहे हैं चाहे इनको इधर काट दो। ऊपर 10 बच गया, इधर 20 मल्टीप्लाई 10 200 आ गया। हैंस 200 पीपल वर सर्वे, यानी कि टोटल कितने लोगों की सर्वे की गई थी 200 पीपल्स की। सेकंड क्वेश्चन हमारे पास देखिए क्या दिया हुआ है, विच टाइप ऑफ म्यूजिक इज लाइक्ड बाय द मैक्सिमम नंबर ऑफ पीपल। कौन सी म्यूजिक की कौन सी टाइप में सबसे ज्यादा लोगों को भाई पसंद है। तो सबसे ज्यादा यहाँ हम परसेंटेज देख लेंगे 40% है। तो यहाँ 40% कौन सा म्यूजिक है लाइट म्यूजिक। तो सेकंड का आंसर हमारे पास क्या होगा बेटा लाइट म्यूजिक। थर्ड, इफ ए कैसेट कंपनी वर टू मेक 1000 सीडीज, यदि एक कैसेट कंपनी ने 1000 सीडीज बनाई है, हाउ मैनी ऑफ ईच टाइप वुड दे मेक,
तो हमने प्रत्येक टाइप में बतानी है। इसके लिए कहा गया है कि ये जितना भी परसेंट दे रखे हैं 4, यदि किसी कंपनी ने ये 1000 सिटीज बनाई गई हैं तो मतलब इनके कितने हिस्से आएंगे, सेमी क्लासिकल कितनी बनी, इनकी संख्या बतानी है आपने कि प्रत्येक टाइप में कितनी कैसेट बनेंगी यदि टोटल 1000 है तो देखिए बेटा थर्ड पार्ट, टोटल नंबर ऑफ कैसेट 1000 है। क्लासिकल कैसेट्स देखेंगे। सबसे पहले हमारे पास क्लासिकल कैसेट 10% दे रखी है तो हम टोटल का 10% निकाल लेंगे, हमारे पास आंसर आ जाएगा। अब ये मत देखना कि मैम फर्स्ट क्वेश्चन में तो 200 आया था, वो बेटा यहाँ 20 दे रखा था कि यदि 20 हो तो, इस क्वेश्चन में दे दिया कि यदि किसी कंपनी ने 1000 बनाई हो, तो ये दो अलग अलग क्वेश्चन है। यदि लगाया है कि ऐसा हो तो कितना होगा और ऐसा हो तो कितना, तो क्लासिकल चाहिए हमें 10% है तो 10% ऑफ 1000 निकाल लेंगे, परसेंट को हटाएंगे अपॉन 100, ऑफ की जगह मल्टीपल 20 से भी 20 कट गई हमारे पास। देखिए जैसे ये 10 है, एक 20 यहाँ काट दिया हमने तो 10 ये और 10 ये, 10 मल्टीप्लाई 10 100 हो गया हमारे पास, यानी कि 100 सीडीज आ गई। फिर 4 टाइप है, चारों के निकालने हैं। सेमी क्लासिकल कैसेट्स, इसमें पाई चार्ट में हमारे पास 20% दिया है तो यहाँ 20% ऑफ 1000 निकाल लेंगे, यहाँ से कट के 200 सीडीज आ जाएगी। फिर लाइट म्यूजिक है हमारे पास, लाइट म्यूजिक 40% है तो 40% ऑफ 1000, यहाँ से परसेंट हटाएंगे तो अपॉन 100 आएगा बेटा, ऑफ की जगह मल्टीपल, यहाँ काटेंगे 20 से 20, यहाँ 10 बचा और यहाँ 40 मल्टीप्लाई 10, 100 हो गया। नेक्स्ट देखिए होल कैसेट 30% ऑफ 1000, इसका 30% निकालेंगे 300 हो जाएगा। अगर आंसर चेक करना हो तो इन सभी को ऐड करके देख लेंगे 1000 ही आएगा। नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन देखिए, हमारा सेकंड क्वेश्चन है यहाँ पे, ए ग्रुप ऑफ 360 पीपल वर आस्क्ड टू वोट फॉर देयर फेवरेट सीजन फ्रॉम 3 सीजन रेनी विंटर एंड समर। भी एक ग्रुप में 360 यानी कि 360 लोग हैं, उनसे पूछा गया है, वोट लिए गए हैं कि कौन सा सीजन, भी किसको कौन सा सीजन फेवरेट है। तो यहाँ सीजन और नंबर ऑफ वोट दे रखे हैं। समर जो सीजन है यानी कि गर्मियों का सीजन, वो 90 लोगों को पसंद है। रेनी यानी कि बरसात का मौसम 120 लोगों को, और विंटर यानी कि सर्दी का 150 लोगों को, सबकी अलग अलग पसंद है। तो यहाँ देखिए इन क्वेश्चन के आंसर देने आपने, विच सीजन गोट द मोस्ट वोट्स, कौन से सीजन में सबसे ज्यादा वोट आई हैं, तो कौन सा है वो, विंटर, इसका आंसर क्या हो जाएगा विंटर। सेकंड में फाइंड द सेंट्रल एंगल ऑफ ईच सेक्टर, इनके एंगल निकालने हैं, वो मैं बताऊंगी कैसे निकालते हैं। थर्ड है ड्राई पाई चार्ट ऑफ शो दिस इंफॉर्मेशन, इन इंफॉर्मेशन के अकॉर्डिंग आपने पाई चार्ट बनाना है। तो देखिए इस तरह का पाई चार्ट। तो सेकंड क्वेश्चन फर्स्ट आंसर विंटर था, यहाँ सीजन दे रखे हैं समर रेनी विंटर, और यहाँ नंबर ऑफ वोट्स दे दिए। इनका टोटल निकालना है आपने। सबसे पहले इनका टोटल 360 हुआ। एंगल कैसे निकालते हैं बेटा, जब किसी भी चीज, जैसे आप परसेंटेज निकाल रहे थे तो परसेंटेज जैसे यहाँ 30 अपॉन 100 क्यों किया था हमने, क्योंकि टोटल परसेंटेज 100 है, 100 में से 30 है, और मल्टीपल टोटल किया था। इसी तरह से इसमें करना है। यहाँ समर की वोट्स एंगल निकालेंगे तो वोट कितनी है 90, कितने में से है ये वोट, टोटल इसका कितना है 360, यानी कि जिसके बारे में जो निकालना है वो दिया है वो ऊपर, और उसका टोटल नीचे। जैसे आप फ्रैक्शन बनाते वक्त करते हैं, जिसके बारे में, जैसे आपने पीछे शेडेड पोर्शन की फ्रैक्शन बनाते थे, कैसे बनाते थे, जो शेडेड पार्ट है वो ऊपर और टोटल पार्ट नीचे। इसी तरह जिसके बारे में पूछा गया है वो ऊपर, उसका टोटल नीचे, टोटल 360 है।
यहाँ मल्टीपल में आपको एंगल्स निकालने हैं, तो एंगल्स का टोटल एक पाई चार्ट के लिए देखिए बेटा, पाई चार्ट आपने देखा है बिल्कुल सर्कल होता है। यहाँ से मान लीजिए एंगल बनना शुरू हुआ, यहीं आके ख़त्म हुआ, ये कंप्लीट एंगल बन गया। और कंप्लीट एंगल कितनी डिग्री का होता है? 360 डिग्री का। इसलिए मल्टीपल में हमने कंप्लीट एंगल करना है 360। यहाँ काटेंगे तो 360 से 360 1 पे कट जाएगा, ओनली 90 बचा। यहाँ 1 है, मल्टीपल करेंगे 90, यानी कि एंगल कितना आ गया? 90 डिग्री। इसी तरह 120 अपॉन इनका जो टोटल है वो मल्टीप्लाई 360। जब भी आप एंगल निकालेंगे तो मल्टीपल में 360 आएगा, ऊपर जिसका निकाल रहे हैं वो, और नीचे बेटा इन सभी का टोटल। यहाँ 360 आया, लेकिन ज़रूरी नहीं सभी में 360 आए, जो टोटल होता है वो होता है नीचे। हाँ, मल्टीपल में एंगल 360 आए। यहाँ से भी कट करके 120, इसी तरह से तीनों निकाल लिए 150। अब आपने पाई चार्ट बनाना है, तो देखिए सबसे पहले आप एक सर्कल बनाएंगे अपनी मर्जी से। आप कितना भी प्रकार खोल के एक सर्कल खींचेंगे, उसमें आपने सबसे पहले जहाँ प्रकार रख के जो सेंटर है वो पॉइंट लेंगे, वहाँ से और सीधी एक लाइन खींच लेंगे। ठीक है, अब आपने यहाँ से एंगल स्टार्ट करने बनाने। सबसे पहले हमारे पास आया था 90 भी समर का, फिर रेनी का 120, 150। तो यहाँ बेटा आपने देखा है एंगल कैसे बनाते हैं। ये जो डी का आपका सेंटर है, ये सेंटर के ऊपर सेंटर रखते हैं, और ये जो लाइन है इस लाइन के ऊपर लाइन, यानी कि इस लाइन को इस तरह से ढकना है कि ये आपकी नीचे वाली लाइन ना दिखे, सिर्फ इसके ऊपर ये डी की लाइन दिखे, बिल्कुल ढक लेना है। दो ही ध्यान रखना है, एक लाइन को ढकना है, दूसरा जो इसका पॉइंट है सेंटर एंड पॉइंट, इस पे इसका डी का सेंटर पॉइंट होना चाहिए। ये नहीं कि लाइन को ढक लें पॉइंट इधर उधर ले लें, ऐसे नहीं बेटा, बिल्कुल पॉइंट के ऊपर पॉइंट और लाइन के ऊपर लाइन। आपने देखा इसमें दो लाइनें हैं, एक तो इधर 0 से शुरू हो रही है 180 से, एक इधर है 0 से। आपने कौन सी साइड से मापना है? सेंटर ये है, तो सेंटर में जो लाइन आपने ढकी है वो देखेंगे लाइन सेंटर से कौन सी साइड जा रही है, इधर जा रही है, तो आपने इस साइड से 0 वाली लाइन पकड़नी है। 0 वाली ये लाइन है ऊपर वाली, ये पकड़ेंगे बेटा। 90 का एंगल बनाना है, तो 0 वाली लाइन में देखिए 90 का पॉइंट आपका यहाँ आया, तो इस लाइन के सामने आप निशान लगा लेंगे हटा के। फिर देखिए इस सेंटर को और यहाँ इस साइन से बिल्कुल स्ट्रेट रखेंगे, डी को लाइन खींच देंगे। आपने यहाँ ही लाइन खींचनी, यहाँ तक नहीं जाना। ये तो हमारा एक पॉइंट था एंगल बनाने के लिए भी, डी बड़ी थी तो बाहर आ गया, छोटी होती तो अंदर आ जाता पॉइंट, तो इसकी सिद्ध में यहाँ तक हो गया। ये एंगल जो है आपका यहाँ से यहाँ तक 90 डिग्री हो गया। ठीक है, फिर सेकंड एंगल आपका 120 डिग्री है रेनी का, जो आपने निकाला है वो कैसे निकालेंगे बेटा? अब यहाँ से यहाँ तक 90 का एंगल बन चुका, तो इससे आगे मापना है। तो अब ये लाइन आ चुकी है एंड की, तो अब इस लाइन को मापना है, पॉइंट पे पॉइंट और लाइन के ऊपर लाइन, इस तरह से बिल्कुल रख के। फिर आप देखेंगे यहाँ, अब पॉइंट तो यहाँ है, बट आपने देखना है कि लाइन कौन सी साइड जा रही है। उधर जा रही है तो उधर से 0 वाली लाइन पकड़ेंगे। अब ये लाइन इस साइड आ रही है, तो इस साइड 0 वाली लाइन कौन सी है बेटा? ये 180 की है, ये 0 की। 0 वाली लाइन पकड़ी आपने, इसमें आपने एंगल बनाना है 120 का। तो 0 वाली लाइन में आपने देखा 120 इधर है, तो इसकी जो बड़ी लाइन है 120 की, इसके सामने इस तरह से निशान लगाएंगे। अब ये पॉइंट हमें मिल गया, इस पॉइंट से और इस पॉइंट को हम देखेंगे यहाँ मिला देंगे। हमने सिर्फ पाई चार्ट की लाइन यहाँ है, तो लाइन यहाँ तक ले जानी, आगे नहीं बढ़ना बेटा, अदरवाइज आपको फिर रफ करनी पड़ेगी। ये आपका 120 एंगल। थर्ड एक ही एंगल बचा है, ये 150 बच गया आपके पास। अगर 2 और होते तो फिर एक और बनाते। अगर आपको कोई डाउट है तो ये आप इस तरह से इसको भी माप सकते हैं, जैसे बनाते हैं वैसे ही मापेंगे। देखिए पॉइंट के ऊपर पॉइंट और लाइन के ऊपर लाइन, इस तरह से देखेंगे आप। यहाँ 0 वाली लाइन देखी तो देखिए आपका 150 के सामने आ रहा है, यानी कि ये एंगल सही है।
इस तरह से पाई चार्ट बनाना है। आप यहाँ लिखेंगे 90 एंगल किसका था, समर का, तो लिख देंगे समर। 120 रेनी, ठीक है, और ये विंटर। इस तरह से आपने पाई चार्ट बनाना है। ऐसे ही थर्ड क्वेश्चन में बनाना है। देखिए थर्ड क्वेश्चन में आपके क्या दे रखा है, ड्राई पाई चार्ट शोइंग द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन, द टेबल शोन द कलर प्रेफर्ड बाय द ग्रुप ऑफ पीपल। भी पीपल्स की संख्या दे रखी है, इनका पाई चार्ट बनाना है। कलर्स की जो इंफॉर्मेशन है वो दे रखी है, कलर और नंबर ऑफ ब्लू में 18, इस तरह से ये टोटल दे दिया। तो पहले आप पाई चार्ट के लिए आपको एंगल चाहिए, इसलिए एंगल निकालेंगे। कलर्स ये है, नंबर ऑफ पीपल, एंगल्स। यहाँ आपने देखा ब्लू कलर 18, ग्रीन 9, रेड 6, येलो 3 और टोटल 36 दे रखा है। अगर किसी में टोटल नहीं दिया हो तो आप खुद करेंगे टोटल। नेक्स्ट देखिए 18, हमने ब्लू का एंगल निकालना है, तो यहाँ कितना दिया है 18, पीछे बताया था 18। अपोन क्या करना है, इनका टोटल हमारे पास 36 है, कर दिया। मल्टीप्लाई, एंगल निकालना है, कंप्लीट एंगल 360 होता है, तो मल्टीपल में एंगल निकालने के लिए हमेशा 360 डिग्री आएगा। यहाँ 36 क्यों आया, क्योंकि टोटल है। अपोन में हमेशा जिनका निकाल रहे हैं उनका टोटल, ऊपर जिसका निकाल रहे हैं वो मल्टीपल में। बेटा जो भी एंगल निकाल रहे हैं तो कंप्लीट एंगल 360 आएगा हमेशा। यहाँ से आप जब इसको काटेंगे तो 36 1 जा और 36 1 जा 0 बच गई 10, यानी कि 36 10 जा। यहाँ 18 और 10 बच गए, दोनों की मल्टीपल हो जाएगी, 180 डिग्री आया। इसी तरह से ग्रीन का निकालना है, तो ग्रीन 9 है, तो 9 अपॉन टोटल मल्टीपल 360। इससे 10 जा पे कटेगा, 10 और 9 की मल्टीपल 9। इसी तरह 6 का है, 6 अपॉन 36, ये 60 आ जाएगा। ऐसे ही इसमें 3, नीचे टोटल सभी में सेम आएगा, मल्टीपल में भी सेम, बस ऊपर वाले ये नंबर जो है ये इनको देख के ये यहाँ 3 10 जाएगा, 30 आ गए। अगर आपको कोई डाउट हो तो इन एंगल्स को जोड़ के देख सकते हैं। इनका टोटल अगर 360 आता है इसका मतलब आपने सही निकाले, अदरवाइज यहाँ कट करने में आपने कोई गलती की है। पाई चार्ट बनाएंगे तो आप अपनी मर्जी से कितना भी खोल के प्रकार सर्कल बना लेंगे। यहाँ इस सेंटर से और आपने एक लाइन खींचनी है बिल्कुल सीधी, जरूरी नहीं यहाँ भैया आप कहीं से भी लाइन स्टार्ट कर सकते हैं, बाकी यहाँ सीधी खींच लिया करो। यहाँ आपका फर्स्ट एंगल आया 180, आपको पता है 180 एंगल एक सीधी लाइन होती है, तो आप बिना मापे भी ये लाइन सीधी खींच सकते हैं कि भी यहाँ से और यहाँ तक 180 डिग्री आ गया। और अगर मापना हो तो यहाँ इस लाइन से हम इस तरह पॉइंट पे पॉइंट और लाइन पे लाइन, इधर से 0 वाली देखेंगे बेटा तो 180 यहाँ आ रहा है, तो यहाँ पॉइंट लेंगे तो सीधी आएगी। 180 आपको पता है सीधी लाइन होती है। फिर 90, अब आपका 180 बेटा यहाँ तक आ चुका, तो यहाँ से हम मापेंगे 90 का एंगल, पॉइंट के ऊपर पॉइंट और लाइन के ऊपर लाइन। अब यहाँ से नहीं माप रहे आप, इधर से माप रहे हैं, तो इस साइड से माप रहे हैं तो इधर वाले 0 लेंगे, अदरवाइज इधर से माप रहे हैं तो इधर से। तो यहाँ से हमने 0 वाली लाइन देखी, इन 90 की लाइन हमारे पास यहाँ आई बेटा, यहाँ पॉइंट लगाएंगे और इसको यहाँ से इस पॉइंट के बिल्कुल स्ट्रेट रख के यहाँ लाइन खींचेंगे। ये आपका 90 डिग्री हो गया। अब ये 90 बच गया, इसमें से 2 पार्ट करने, एक 60 और एक 30। अब इस यहाँ तक लाइन आ चुकी है, यहाँ इस लाइन पे रखेंगे, पॉइंट पे पॉइंट और लाइन के ऊपर लाइन। देखिए आप चेक कर सकते हैं, जब लाइन पे लाइन रखेंगे तो यहाँ से यहाँ तक 90 ही बचा है, क्योंकि दोनों का सम 90। तो यहाँ ये लाइन इधर जा रही है, तो इधर 0 वाली लाइन से बेटा 60 पे जाएंगे। 60 की लाइन इधर है, तो यहाँ पॉइंट ले लेंगे हम, यहाँ इस पॉइंट से और इस सेंटर को देखेंगे स्ट्रेट रख के यहाँ मिला देंगे, तो ये आपका 60 एंगल बन गया और ये क्या बच गया आपका 30।
ये ब्लू का 180 है आपका, तो यहाँ ब्लू लिखेंगे, नेम लिख देंगे इनका। 90 ग्रीन, रेड और यहाँ येलो। इस तरह ये आपका पाई चार्ट बन गया। नेक्स्ट क्वेश्चन 4 देखिए। द एडजॉइनिंग पाई चार्ट gives the marks score in examination by a student in Hindi, English, Math, SS and Science. If the total marks obtained by the student were 540, answer the following question. इन क्वेश्चंस के आंसर देने हैं। अभी आपने पाई चार्ट बनाना नहीं है बेटा, ये बना के दे रखा है आपके पास। उसने टेस्ट दिए हैं तो उसमें टेस्ट में मार्क्स दे रखे हैं, तो मार्क्स दिए नहीं इन्होंने, एंगल दे दिए। जो सब्जेक्ट दिए हैं 5 सब्जेक्ट इनमें कि मैथमेटिक्स में 90 डिग्री, एसएस में 65, इस तरह से, ठीक है। और यहाँ क्या कहा गया है कि टोटल मार्क्स ऑब्टेन बाय द स्टूडेंट वर 540। जो स्टूडेंट के टोटल मार्क्स हैं, यानी कि ये 500 सब्जेक्ट में टोटल जोड़ के 540 बन रहा है। तो यहाँ देखिए इनके आंसर देने हैं। फर्स्ट है, इन विच सब्जेक्ट डिड द स्टूडेंट स्कोर 105 मार्क्स। कौन से सब्जेक्ट में 105 नंबर हैं स्टूडेंट के। भी टोटल 5 सब्जेक्ट के 540 हैं, तो एंगल दे दी, तो देखना है कौन से में कितने हैं। तो हिंट भी दिया है, 540 मार्क्स द सेंट्रल एंगल 360। आपको पता है सेंट्रल एंगल तो 360 है। तो देखिए बेटा, अभी आपने पीछे क्वेश्चन किए थे उनमें एंगल निकालना था, तो जो टोटल एंगल होता था कंप्लीट, वो आप मल्टीपल में करते थे। यहाँ आप देख, इधर क्या करते थे आप, जिसके बारे में निकाल रहे हैं वो, और नीचे टोटल, तो वैसे ही कर लेंगे हम, एंगल ही निकाल लेते हैं इनका। तो एंगल निकालेंगे तो आपको यहाँ से पता चल जाएगा कि ये एंगल कौन सा है, किसका है। तो देखिए बेटा, कहता है कि कौन से मार्क्स में 105 नंबर आए हैं, तो ये 105 अपन कितने में से आए हैं, 105 540 में से, यानी कि 540 में से मल्टीपल हम एंगल निकाल लेते हैं। यहाँ एंगल से पता चल जाएगा ये एंगल किसका है, एंगल 360 डिग्री। यहाँ से काटेंगे, एक 0 से 0 कट गई, 18 से कट रहा है, 18 3 जा 54, 18 2 जा 36, 3 से ये कट गया, 3 3 जा 3 5 जा 35 मल्टीप्लाई 2 70 डिग्री। हमारे पास 70 डिग्री एंगल आ गया, तो हम यहाँ से देख लेंगे 70 डिग्री एंगल किसका है।